हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइव एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहें, कहना चाहें, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्यत काल। नाम से ही ऐसा दिख रहा है कि इस टेंस के अंदर आने वाले जो एक्शंस होंगे, उन एक्शंस के अंदर काम जो है वो फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में वो पूरा नहीं होगा, वो फ्यूचर में कंप्लीट नहीं होगा। तभी हम इसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर अपूर्ण भविष्यत काल। हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे आप पहचानेंगे कि हिंदी में दिया गया सेंटेंस जो है, हिंदी में दिया गया वाक्य जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है? तो उसके लिए हम देखेंगे हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में होगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा। अगर इनसे कोई भी सेंटेंस एंड हो रहा है तो वो सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होगा। अब देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे, इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के ठीक बाद हम विल या सेल में से किसी को रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमें जो है यहाँ एक और एडिशनल, एक और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी कि बी। ठीक इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर हम आईएनजी का यूज करेंगे और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम कुछ एग्जाम्पल से देखना चाहें तो लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है कि मैं शाम में टीवी देखता रहूँगा। मैं शाम में टीवी देखता रहूँगा। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैं। तो हम सबसे पहले मैं की इंग्लिश करेंगे, जो कि होगा आई। आई के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सेल का यूज करते हैं, तो हम सेल का यूज करेंगे, आई सेल। और फिर इसके साथ जो है दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब बी का यूज होगा, और फिर हम देखता रहूँगा, इसकी इंग्लिश करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे वॉच, और इसमें आईएनजी का यूज होगा। तो डैट मीन्स ये सेंटेंस बनेगा आई सेल बी वॉचिंग, क्या, तो टीवी। और कब, तो इसकी इंग्लिश होगी, शाम में की इंग्लिश होगी इन द इवनिंग। डैट मीन्स हमारा जो सेंटेंस बना वो बना आई सेल बी वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, हम इसकी इंग्लिश करेंगे वह है कि इंग्लिश ही। और फिर हम इसके साथ ही हम फिर इधर से मूव करेंगे, और वो होगा ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है विल का यूज होगा, ही विल बी राइटिंग। क्या लिखता रहेगा, पत्र, तो हम पत्र की इंग्लिश लिखेंगे लेटर्स। और कभी कभी के लिए आप ईडियम का यूज कर सकते हैं, और वो ईडियम है नाउ एंड देन। डैट मीन्स ये सेंटेंस जो बनेगा, ही विल बी राइटिंग लेटर्स नाउ एंड देन। नाउ एंड देन डैट मीन्स कभी कभी, ये एक ईडियम है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है कमरे की छत टपक रही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रहूंगा था, जो कि हमने यहाँ लिखा है ता रहूंगा। यहाँ पर हमारा जो है ता रहेगा, और यहाँ है रही होगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है। तो निश्चित रूप से यहाँ काम तो टपकने का हो रहा है, और टपक कौन रहा है, तो डैट मीन्स कमरे की छत। तो जाहिर है यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कमरे की छत। तो कमरे की छत इंग्लिश होगी द
द रूफ ऑफ द रूम। कमरे की छत की इंग्लिश हम लिखेंगे द रूफ ऑफ द रूम। फिर इसके साथ जो है विल का यूज होगा, विल भी, और टपकने की इंग्लिश आती है लीकिंग। तो हमारा सेंटेंस बना द रूफ ऑफ द रूम, द रूफ ऑफ द रूम विल बी लीकिंग। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हम गरीबों की मदद करते रहेंगे। डैट मीन्स सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि ये एक्शन फ्यूचर में चलता रहेगा कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो हम कैसे करेंगे इसको? अगेन हम सब्जेक्ट लेंगे जो कि वी, फिर हम वी के साथ सेल का यूज करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आई और वी के साथ हमें जो है सेल का ही यूज करना है अगर कोई कंडीशन नहीं डला है तो। लिखने में आप सेल का यूज कीजिए। आप इसी को जब बोलेंगे स्पोकन टर्म में लेंगे तो आप आई या वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो डेट मीन्स यहाँ पर आ गया वी शैल, शैल के बाद आ जाएगा बी, वी शैल बी क्या करते रहेंगे? तो मदद करते रहेंगे। वी शैल बी हेल्पिंग, और किसको करेंगे? गरीबों की। तो डेट मीन्स यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गरीबों की है, और गरीबों की इंग्लिश होगी द पुअर। मीन्स हमारा सेंटेंस बना वी शैल बी हेल्पिंग द पुअर। तो फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के हम इस टेंस को और अच्छी तरह से समझते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है परसों हम परीक्षा दे रहे होंगे। परसों हम परीक्षा दे रहे होंगे। अगेन इस सेंटेंस के अंदर आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा जो है वो है हम। तो सबसे पहले हम की ही इंग्लिश करेंगे। तो डैट मीन्स वी दे रहे होंगे। वी के साथ आपको पता है हमने वी के साथ शैल का यूज किया था, यहाँ पर भी हम शैल ही लिखेंगे। वी शैल बी परीक्षा दे रहे होंगे। तो परीक्षा देने की इंग्लिश जो होती है वो होती है टेकिंग, टेकिंग द एग्जामिनेशन। और फिर दे परसों की जो इंग्लिश होगी वो होगी द डे आफ्टर टुमारो। मीन्स हमारा सेंटेंस बना वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन द डे आफ्टर टुमारो। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि परीक्षा देने की इंग्लिश जो है वो गिव एग्जामिनेशन नहीं होती है। तो इसलिए आप कभी भी परीक्षा देने की इंग्लिश गिव एग्जामिनेशन ना लिखें। देने के लिए, परीक्षा देने के लिए कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि हमने यूज किया है यहाँ पर टेक द एग्जामिनेशन। तो टेक को हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखलाने के लिए टेकिंग द एग्जामिनेशन का यूज किया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं परीक्षा देने की इंग्लिश होगी सिट फॉर द एग्जामिनेशन, या फिर चाहें तो आप लिख सकते हैं अपीयर एट द एग्जामिनेशन, बट गिव द एग्जामिनेशन आप कभी ना लिखें। फिर हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि तुम हमें बार बार याद दिलाती रहेगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर अगेन हमारा सब्जेक्ट जो है वो है तुम। तो हम तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू के साथ आपने पढ़ा है, यू के साथ हम विल का यूज करेंगे। फिर हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा बी। तो डैट मीन्स यू विल बी, और याद दिलाना इसकी इंग्लिश हम लेंगे रिमाइंड। तो डैट मीन्स यहाँ आ जाएगा रिमाइंडिंग किसको? हमें। तो हमें की इंग्लिश आप लिखिए अस, और बार बार ये एक इडियम है, आप इसके लिए लिख सकते हैं अगेन एंड अगेन। तो हमारे जो सेंटेंस बना वो बना यू विल बी रिमाइंडिंग अस अगेन एंड अगेन। सिमिलरली चलिए एक नेक्स्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं कि जंगल में शेर दूसरे जानवरों को मार रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को भी आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा
हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शेर, और फिर है मार रहे होंगे, तो डेट मीन्स यहाँ पर शेर जो है प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, तो आप इसकी इंग्लिश लिखिए लॉयंस। लॉयंस के साथ हम लिखेंगे विल वी, क्या कर रहे होंगे, तो मार रहे होंगे, तो मार रहे होंगे, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे किलिंग। किसको मार रहे होंगे, दूसरे जानवरों को, तो दूसरे जानवरों को इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे अदर एनिमल्स। अब हम लास्ट में हम जंगल में की इंग्लिश लिखेंगे, तो वो बनेगा इन द फॉरेस्ट। तो हमारा सेंटेंस बना कि लॉयंस विल बी किलिंग अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है कि वे नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए फिर हम लिखेंगे सबसे पहले दे के साथ विल, अगेन बी, तो दे विल बी, और व्यायाम करना इसकी इंग्लिश होती है टेक एक्सरसाइज, तो लिखेंगे दे विल बी टेकिंग एक्सरसाइज, और नियमित रूप की इंग्लिश हम बाद में लिखेंगे, तो ये बनेगा एक्सरसाइज रेगुलरली। तो सेंटेंस हमारा बना दे विल बी टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। दैट मीन्स यहाँ पर फ्यूचर की बात की गई कि वो फ्यूचर में नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें